तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा रहा था कि 10 बज रहा होता है और वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने फोन पे गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके दरवाजे पे नॉक होता है और फिर वो चेक करने जाता है। फिर वो कह रहा था कि कौन है, और वहीं पे हम दरवाजे के बाहर एक लड़की को देखते हैं जो लिंजिन के लिए खाना लेके आई होती है। और फिर वो कह रही थी कि हेलो सर, मैं होटल सर्विस पर्सन हूँ और मैं आपको लेट नाइट स्नैक्स डिलीवरी करने के लिए आई हूँ। वही लिंजिन कह रहा था कि ओ वैसे मुझे भूख लगी है, अंदर आ जाओ। वही वो मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या मैंने ये सर्विस बुक किया था। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो लड़की को जो लिंजिन को खाना सर्व कर दिया होता है। वही पे हम लिंजिन को देखते हैं जो खाना खाने लगता है, पर वो अचानक से शॉक हो जाता है। उसके सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि आपको वेरिटिज्म पॉइजन डिटेक्ट किया गया है और आपके शरीर पे रहे एंटी पॉइजन स्किल को एक्टिवेट किया गया है और आपके शरीर पे वेरिटिज्म पॉइजन के इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो अपना खाना खाते हुए उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये वेरिटिज्म, ये आर्मी ग्रेड पॉइजन है ना, इस लड़की को जरूर कमाते बीच ने भेजा होगा। फिर वो मन में कह रहा था कि वेरिटिज्म है ना, ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। फिर लिंजिन अचानक से नाटक करते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। वही हम उस लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है, मुझे बताओ वो रिच मैन लिंजिन जो जिया इंजन के साथ ओकेशन पे पार्टिसिपेट करने के लिए आया है वो कहाँ पे है। तभी मैं दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि ब्यूटीफुल ओमेन डिटेक्ट किया गया है, आपका काउंटर अटैक मिशन शुरू हो रहा है। उसके बाद हम सिस्टम को देखते हैं जो उस लड़की के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है। नाम रहता है साइतो तोबी, उम्र 20 साल। और साइतो तोबी का होस्ट के ऊपर फेवरिटी अगर 90% तक बढ़ जाता है तो होस्ट साइतो तोबी के ऊपर जितना पैसा खर्चा करेगा उसका 10% आपको रिटर्न मिलेगा। साइतो तोबी का होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 30% है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो साइतो तोबी की तरह देखते हुए कह रहा होता है कि मैं बेबी फेस पसंद करता हूँ और बिग ब्रेस्ट पसंद करता हूँ। और भाई पे लिंजिन मन में कह रहा होता है कि क्या मैं इस तरह की सिचुएशन भी काउंटर अटैक मिशन स्टार्ट कर सकता हूँ। हमें तो सीधा साइतो तोबी को दिखाई थी जो लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद ब्लास्टिंग करती है, कह रही थी कि तुम। फिर वो मन में कह रही होती है कि ऐसा लगता है कुछ इस तरह के इंसान है जिसका विल पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो इस पॉइजन का इफेक्ट होने के बाद वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठता है। उसके बाद उस इंसान का जितना सारा इनर थॉट है वो बाहर आ जाता है। फिर साइतो तोबी लिंजिन को कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो रिच मैन कहाँ पे है। लिंजिन कह रहा था कि मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, तुम पहले मेरे गोद पे बैठो और मुझे खाना खिलाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। फिर हम साइतो तोबी को देखते हैं जो लिंजिन के गोद पे बैठ जाती है। फिर वो कह रही थी कि जरूर, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम साइतो तोबी को देखते हैं जो लिंजिन को अपना खाना खिला रही होती है। फिर वो कह रही थी कि लिटिल ब्रदर क्या ये टेस्टी है। भाई लिंजिन कह रहा था कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा, अब कभी अगर संतरे मिल जाता है और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। फिर साइतो तोबी कह रही होती कि क्या अब तुम्हें याद है। भाई लिंजिन कह रहा होता है अगर मैं ठीक से सोचूं उस रिच मैन ने कहा था कि ऑकेशन जब तक शुरू ना हो जाता तब तक वो खुद को रिवील नहीं करेगा, जिसके कारण उसे और भी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ साइतो तोबी को देखते हैं जो लिंजिन की बातों को सुनने के बाद मन में कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो मिस्टर जाओ ने किस एरोगेंट कैरेक्टर के बारे में बात किया था। फिर उसके बाद हम साइतो तोबी को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ मुड़ जाती है। फिर वो कह रही थी कि अगर ऐसी बात है यार बैठा है तो देखो सीधा घुस जाएगी, अंदर घुस जाएगी। फिर वो कह रही होती है कि चलो कुछ खेलते हैं, हाँ जरूर। और तभी ना हम देखते हैं कि साइतो तोबी को जो अपने पैरों के वहां से लिंजिन के गले को पकड़ लिया होता है और लिंजिन के हाथ को मोड़ दिया होता है। और ये देखने के बाद लिंजिन कह रही थी कि क्या मैं बुद्ध हूँ, क्या कोई इस तरह से खेलता है। वही साइतो तोबी कह रही होती है कि तुम अब मेरे कोई काम के नहीं हो, अच्छे से सो जाओ। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो बेहोश रहता है। उसके बाद हमें साइतो तोबी को दिखाती है जो अपना मास्क पहन लिया होता है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रही होती है कि जब तुम कल नींद से उठोगे आज की रात के जो भी सिचुएशन है कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर वो रूम के बाहर चला जाता है और रूम के दरवाजा बंद कर देता है। और तभी अचानक हम लिंजिन को देखते हैं जो अपना आंख खोलता है और वो बैठ जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेंड है उससे जैसे उम्मीद थी, उसका पैर का जो पावर है वो अलग ही लेवल का है। अगर मेरे पास लेवल 3 का स्ट्रेंथ नहीं होता तो मैं सच में अनकॉन्शियस हो जाता। और कमादा ओकेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है और तू मुझे डील करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा है। मुझे तो ओकेशन का दिन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ओकेशन का दिन का सीन दिखाए थे। वहीं पे हम देखते हैं कि बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग के अंदर हमें दिखाया था कि बहुत सारे लोग बैठे रहता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि प्रेसिडेंट कमादा, वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हेलो प्रेसिडेंट कमादा। और वहीं पे हम देखते हैं कि कमादा को जो आ रहा होता है। वहीं पे हमें दिखाया था कि कमादा के साइड पे साइतो तोबी को जो कमादा को कह रही होती है कि मास्टर ऐसा लगता है कि वो इंसान आज ही खुद को रिवील करेगा, क्यों ना हम उसे डोर के बाहर ही नॉकआउट कर देते। पर हमें कमादा को दिखाया था जो कह रहे थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। चीन में एक पुरानी कहावत है जिसे सिकरा हुआ सिर वाला कछुआ कहा जाता है। क्या ये इस प्रतिद्वंदी का वर्णना नहीं करते हैं जो अपने चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता है, वो इंसान से छुप रहा है। इसका मतलब उसके इनर पैनिक को हम देख पा रहे हैं और मूवमेंट के तौर पे वो ऑलरेडी हार चुका है। हमें कमांडर के राइट साइड के बंदे को दिखाया है जो कह रहा होता है कि अगर वो हिम्मत करता है इस ऑकेशन पे आने का तो वो आज मरने वाला है। वही भी हम साइतो तोबी को देखते हैं जो कह रही थी कि एकदम सही कहा। और वैसे तो हर एक चाइनीज लोग यूजलेस होते हैं और चूहे की तरह छुपना पसंद करते हैं। और कल जिया यंजन के असिस्टेंट तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल। और तभी ना हमें दिखाया था कि साइतो तोबी की नजर जिया की तरफ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि हाँ भाई पे इतना सारा लोग क्यों है। फिर साइतो
साहित्य तो भी कह रही थी कि वो लड़की तो जिया यंजन है और उसके साइड पे जो इंसान है तभी अचानक से कमा देगा राइट साइड का वो बंदा कह रहा होता है चिल्लाती, अरे होली सेट वो तो लिंजिन है। तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो हंस तो ये सिया दुबे की तरफ देख रहा होता है और ये देखने के बाद हमें सिया दुबे को दिखाते हैं टोटली शॉक हो गई होती है। और हम देखते हैं कि कमा देगा राइट साइड के बंदे को जो चिल्लाते कह रहे थे कि अरे वो तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। भाई साथ कह रहे थे कि क्या यही रिच इंसान है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो कमादा के पास आता है। फिर वो कह रहे थे कि ओ ये तो सभी फैमिलियर फेस है। और मिडिल पे जो मोटा इंसान है वो तो कमादा बीच है ना। और भाई पे हम साहित्य तोबी को देखते हैं जो लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। फिर वो मन में कह रहे थे कि ये किस तरह से हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने उसके बाद जो कुछ भी किया था उसे तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, क्या उसके बाद कुछ भी काम नहीं किया, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा आइडेंटिटी वो पहले ही जान चुका था। और भाई पे हम कमादा को देखते हैं जो सिया तोबी की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि कचरा कहीं के। हमें कमादा के लेफ्ट साइड के बंदे को दिखाया है जो कह रहा था कि मिस्टर लिन आप बहुत ज्यादा साहसी है जो यहाँ पे आए हैं पर तुम चेयरमैन कमादा के सामने कुछ भी नहीं हो। और हमें लिंजिन को दिखाया था जो कमादा को कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं जूनियर हूँ और वैसे मिस्टर बीच आप पहले जाइए। भाई पे कमादा कह रहा है कि वेलकम चाइनीज यंग टैलेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर लिन मुझे नेक्स्ट टाइम डिसअपॉइंट नहीं करेगा। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें जरूर सरप्राइज कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि ओकेशन शुरू हो गया होता है। भाई हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन ओकेशन शुरू होने से पहले मैं आप सभी को कुछ इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। हमारा ये ओकेशन जावा किंगडम के सबसे लार्जेस्ट चैरिटी ओकेशन है जो एक वर्ल्ड क्लास ओकेशन है और हम इस ओकेशन के वजह से जितना सारा पैसा कमाएंगे उसका 90% हम यूनाइटेड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन पे डोनेट कर देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ओकेशन शुरू होने से पहले मैं दुनिया के हर एक वेल्दी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। फिर उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो हर एक वेल्दी फैमिली को इंट्रोड्यूस करने लगती है। फिर वो लास्ट में कह रही होती है कि फाइनली मिस्टर लिन जो चाइना से है। भाई हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो लिंजिन का ये नाम सुनने के बाद अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि लिंजिन वो कौन है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मैंने इसका नाम कभी सुना नहीं। और तभी जैसे हम लिंजिन को देखते हैं जो सीट से उठ जाता है फिर वो सीधा माइक के पास आता है और फिर वो माइक को पकड़ता है। फिर वो कह रहा था कि मुझे माफ कर देना आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, मेरा नाम लिंजिन है। ओरिजिनली हमारा कंट्री चाइना एक प्राचीन शिष्टाचार के देश है और मुझे यहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन भविष्य में सभी के साथ मोतीपूर्ण आदान प्रदान के लिए मैं अपनी स्थिति व्यक्त करने के लिए सेखब के कुछ शब्द कहूंगा। पहला, मैं लिंजिन सिर्फ यहाँ पे मेरे चाइनीज कल्चर रैली को लेने के लिए आया हूँ तो मैं डेफिनेटली उसे लेके रहूंगा। और सेकंड, ये एक चैरिटी ओकेशन है तो चलो मैं सभी के साथ एक लकी ड्रॉ गेम खेलता हूँ। आज मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा उसका डबल चैरिटी में डोनेट करूंगा। और तीसरा, मेरे सभी फ्रेंड को मैं फ्रेंडली रिमाइंड कर देना चाहता हूँ जब तुम किसी को शूटिंग कर रहे हो तो खुद को केयरफुल रहना होगा, नहीं तो तुम बहुत ही गंदी तरीके से हट जाओगे। क्या कहते हैं मिस्टर कमादा। और भाई हम देखते कि कमादे के साइड में जितने सारे लोग थे वो अपना दांत पीस रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि डैम इट ये बॉय तो चाइनीज बॉय तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि सच में उस बंदे को नहीं पता कि आसमान कितना ज्यादा ऊंचा है। तभी हम कमादा को देखते हैं जो कह रहे थे कि वो सिर्फ बकवास बातें कर रहा है, उसके बातों को सुन के चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि ओकेशन शुरू हो गया होता है। भाई हम उस लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि ओकेशन ऑफिशियली शुरू होता है। फिर वो एक पॉट को दिखाते हुए कह रही होती है आपका फर्स्ट आइटम इंसेंट बर्नर है जिसका प्राइस शुरू होता है 8 मिलियन से। तभी हम कमादा के असिस्टेंट को देखते हैं जो कह रहे थे कि 30 मिलियन। और ये सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि 30 मिलियन कोई और हाई प्राइस लगाना चाहता है। फिर हम कमादा को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देख रहा होता है और भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो जिया के साथ बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद लिंजिन उसके हाथ पे जो किताब रहता है उस किताब के अंदर जो फोटो रहता है उसके बारे में जिया को पूछने लगता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो उस फोटो के बारे में डिटेल्स में लिंजिन को बता रही होती है। और तभी जन से जिया वहीं पे रुक जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा कल्चर रिलीफ के बारे में पता है, मैं बेकार में तुम्हें एक्सप्लेन कर रही थी। भाई भी लिंजिन कह रहा होता है कि तुम जब कल्चर रिलीफ के बारे में बात करते हो मुझे तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करने में और भी ज्यादा पसंद आता है और मुझे सीरियस पीपल बेस्ट लगता है। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो कह रही थी कि मुझे भी, और वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। पर तभी से हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डेंग करते नोटिफिकेशन आता है जिया का होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 5% तक बढ़ चुका है। और भाई पे हमें दूसरी तरफ कमादा और कमादा के गैंग को दिखाता है जो सामने का नजारा देख रहा था और लिंजिन और जिया का ये हरकतें को लबी डबी को देखने के बाद कह रहा था कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हम कमादा को देखते हैं जो एक सीरियस पेस बनाती है। लिंजिन को कह रहा था कि मुझे नहीं पता तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो या फिर क्या करना चाहते हो, पर चाइनीज कल्चर रिलीफ ओकेशन पे तुम मेरे फ्रंटल अटैक से कैसे बचने वाले हो। तभी इतना समय देखते हैं कि वो ओकेशन लड़की जो कह रही होती है कि सेकंड कल्चर रिलीफ द ब्लू एंड व्हाइट पिकअप प्लेट फ्रॉम चाइना स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन। तभी इतना हम लिंजिन को देखते हैं जो अपना बीट स्टार्ट कर देता है। लिंजिन के इस बीट को देखने के बाद भाई जितने सारे ओल्डी फैमिली थे उसके साथ कमादा वो मन में कह रहा था कि फाइनली तो ये एरोगेंट बॉय वेट करना शुरू कर दिया है, चलो देखते हैं वो कितना ज्यादा औसम है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि मैं उस प्लेट के लिए 300 मिलियन पे करूंगा। और ये बातें सुनने के बाद जितने सारे वेल्दी फैमिली थे वो टोटली शॉक हो गया था। वो मन में कह रहा था कि क्या एक ही समय पे इतना सारा पैसा ऐड कर दिया, क्या स्टार्टिंग प्राइस इतना हाई हो सकता है। और वही हम कमादा को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हैं कह रहा था कि खुद को दिखाने के लिए ललायत कमजोर व्यक्ति को ये मानसिकता वाकई दयनीय है। और वही हम देखते हैं कि कमादा के साइड पे एक बंदे को जो कह रहा था कि प्रेसिडेंट क्या हमें वेट करना चाहिए। वही कमादा कह रहा था कि उस प्लेट का हाईएस्ट प्राइस 180 मिलियन तक है और वो अगर लॉस करके खरीदना चाहता है उसे खरीदने दो। फिर हम ओकेशन लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि ब्लू एंड व्हाइट पिकअप प्लेट 300 मिलियन पे बिक गया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिंजिन को देखते हैं जो जिया के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था
है कि ये पीकॉक प्लेट तुम्हारे जैसे ब्यूटी के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। भाई जिया कह रहे थे कि ये सब कुछ हमारे म्यूजियम के लिए खरीदना है, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और भाई मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा में रहता है, फिर वो लिंजन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या तुम तुम्हारे इस एपिक्सन को इस ओकेजन पे शो अप करना चाहते हो। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ गाइस, बहुत सारे बंदे ना कमेंट करता है कि अरे भाई तूने पूरा वीडियो एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ कुछ स्किप कर दिया। गाइस मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैं उस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन क्यों करूँ जिसपे बहुत ज़्यादा बोरिंग है, अपना अपना डिस्कस कर रहा है, उस चीज़ों को लेकर मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ, बेकार की चीज़ें बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट को जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी वो सब अपने अपने बातें कर रहा है, कैसे ये ऐसे करके करता है तो एक्सप्लेन करता हूँ, टोटली बोरिंग हो जाएगा। इसलिए मैं उस चीज़ को स्किप कर देता हूँ और जो इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, समझा करो यार। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो करो। ठीक है, फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, जाके फॉलो करो, 1K फॉलोअर जल्दी से कंप्लीट कर दो। ठीक है।